नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवनामृत पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ की आप सब पर असीम कृपा बनी रहे। तो चलिए आज हम लोग श्रावण महात्म कथा का 5वां और 6ठा अध्याय दोनों श्रवण करेंगे। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों में महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एकमात्र लिंग का महात्म नहीं किया जा सकता तो करोड़ों लिंगों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सानिध्य मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र में 16 उपचारों के द्वारा पूर्ण भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करे, फिर होम करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे सनंत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला, मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय हो जाता है। जो इस मास में अन्न दान करता है तथा हविष्य दान करता है, ग्रहण करने वाले वह व्रीहि यदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षर निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर शयन करने वाला कैलाश में निवास करता है। इस मास में एक दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी हो जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बलि प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, पिष्ठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग से में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह इस मास में एक बार जप करने से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करती है, उनका जो फल होता है वह उस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। जो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करके भी मेरे शरण में आता है, उस मनुष्य का ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ ससंजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यपद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी हो जाता है। इस महीने में समीधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों की भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जा सकता है। ये हे सनंत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उसमें सर्वप्रथम है रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठान में सुकर्मा नाम का एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन धान्य के मांगते हुए घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ में स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी करूँगा। अतः आप मुझसे कहें। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था करने रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें एक प्रौढ़ स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत वृद्धि बताने लगी।
हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान गोल आकार बनाकर 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदनों तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाए, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। साधक जिस जिस अभिष्ट चीज़ों की कामना करता है वह सब इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन भी करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार से करें, इससे आपकी समस्त कामनाएं सिद्ध होगी। इसके बाद पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर गया। उसने जैसा सुना था उस विधि के अनुसार पूजन को किया। उनके प्रभाव से कन्याएं दिवांगनाएं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश कर दिया और अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ब्राह्मण के घर में होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की से कड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं को देखा। उपमय यज्ञ कन्याओं को देखकर तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवश्यों से तिरस्कृत कर रही हों, उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलवाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त कर वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाला इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने का फल भी वर्णन किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रावण मास महात्म कथा का 6ठा अध्याय, जिसमें सोमवार व्रत का विधान बताया गया है। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का क्या कहना है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य सुनना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो इसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनंत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छी तरह पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग कर के मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट मंत्र पूजनोपचारों के साथ
ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, हे शिव, मैं शव भावनाश, महादेव उग्र, उग्रनाथ भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवी शिव को विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनंत कुमार, इस वास में नरक वक्त जो पुण्य वक्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्पित पाप नत भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा ही लेता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की आराधना करके प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोद्भृत मंडल बनाएं। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनावे तथा उसके ऊपर चंदोवा लगावे। इसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गुह्य स्त्रोत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समाधियों से 108 आहुति प्रदान करे। या व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्या स्वा इन मंत्रों से दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबकम मंत्र से दें। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भी प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद स्वीकृष्ट होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति धन दें और 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे। तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हुआ और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का पूर्ण फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।